हमारे साथ हैं जी हाँ आपकी मनपसंद आरजे आरजे मनी। मनी। मनी आज आदाब, नमस्कार, सत डिफ, श्री अकाल जी सबको। मोस्ट वेलकम 7 PM शो। बिल्कुल। हमेशा और मैं शुरुआत करती हूँ। आज आज मैंने मौका दिया आज मनीष को। आज तो आप आज आप आज आप आज का आज जी हाँ आज मनी आज डिफरेंट रूप में, डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट रंग में। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये भाग लेने जा रही हैं एक बहुत ही बड़े भाग लेने जा रही हूँ। भाग रही हैं जी हाँ, भाग रही प्रतियोगिता या स्पर्धा में जो जी बिल्कुल। और इसको कहते हैं ब्यूटी पेजेंट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, यानी हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में। जी। और उसके लिए आपसे वोट मांगने आई हैं आज। आज यस। हॉट सीट पे नहीं है। नहीं, मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ। अच्छा। मैं बस लोगों को बताने आई हूँ कि आपने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आई एम द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, तो चलिए, मैंने काफ़ी ब्यूटी क्वींस या ब्यूटी जो भी कह लीजिए उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें से छठी जो ब्यूटी क्वीन रह गई थी वो थी हमारी अपनी आरजे मनी, क्योंकि यस। मैंने सोचा मैं वो फेयर गेम खेलती हूँ, सबको उनको ये ना लगे कि अच्छा ये तो अपना प्लेटफॉर्म है, खुद को प्रमोट कर रही है बिना किसी की हेल्प से, ये वो। तो आई हैव गिवन चांस टू एवरीवन एंड नाउ इट्स माय टाइम। वेरी नाइस। यस। तो आरजे मनी, आप बताइए, आप इस आपने अपने पूरी लाइफ टाइम में जितनी आपकी कहानी मुझे पता है जी। कि आप मॉडलिंग कर चुकी थी भारत में, उसके बाद आपने टीवी पे भी एक कुछ ऐसा एक ओके। सीरीज में भाग लिया, और जी उसके बाद फिर आप एयर होस्टेस बनी। जी 8-10 साल आपने हवा में उड़ी। जी फिर आप हमारे कैनबरा में लैंड की, जी यहाँ पे आपने एमसिंग की, जी रैंप वॉक किया, जी मॉडलिंग की, फैशन शो किए। जी फिर आपको हमने पकड़ा और आप रेडियो मनपसंद की आरजे बनी। जी फिर वहां से आपने नाटक में भाग लिया, नाटककार बनी, नाटकीय मोड़ लिया। फिर आप जर्नलिस्ट भी बन के फिजी गई, वहां पे आपने एक बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया, बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू किया। आपने इतना कुछ हासिल किया, और फिर अब आप कूद पड़ी हैं इस मिसेस वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट। पेशेंट में। ये यस। बेकार से आप पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, जी तो बिल्कुल। आप बताइए इसमें क्यों कूदी। आई थिंक ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगी आज कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया तो शायद मैं घर पे बैठ जाऊँगी। मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रन। अच्छा। जिंदगी में भागते दौड़ते रहो। और ये पैजेंट आई डोंट नो एक्चुअली क्यों किया, बट बचपन से बचपन नहीं कहूँगी, लेकिन जब मैं थोड़ी ज़्यादा यंग थी, अभी थोड़ी कम हूँ, जब मैं ज़्यादा यंग थी तो आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन मिस पैजेंट। और मैंने उस वक्त आई थिंक सपोर्ट नहीं था। तो अब लगा कि अब तो पेरेंट्स भी नहीं कुछ कह रहे, दे लाइक लीस्ट बॉदर, ठीक है जाना है जाओ, करना है करो। लेकिन यस, ये एक मन में कीड़ा था जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। और मैं एक बार गई थी एक ऑडिशन पे कुछ साल पहले, बट आई फेल्ट वहाँ जाके कि आई डोंट बिलोंग टू दैट एरिया, कि मैं उस एरिया में उस जगह पे फिट नहीं हो पा रही थी। मे बी उस वक्त मैं वैसी थी, एज अ पर्सन आई वॉज लाइक दैट, कि मैं वहाँ पे फिट नहीं हो पा रही थी, या वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट था जो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। बीइंग फ्रॉम अ आई टोल्ड एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम कि आई एम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। वहाँ से आप उठ के एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं जहाँ पे मतलब डिफरेंट ही चीज़ें चल रही हो, तो आपको फिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, विच टुक टाइम। तो उस वक्त मैं नहीं कर पाई बिकॉज मुझ में हिम्मत नहीं थी इतनी। मेरे साथ हुआ है, मैंने कॉलेज में डांस एज अ सब्जेक्ट लेना था, मेरे फादर ने मना कर दिया था लेने से। उन्होंने कहा था पढ़ना है तो कॉलेज जाओ, ये काम करने के लिए कॉलेज नहीं जाना है। किसी के सामने नाचो क्यों, मतलब नाचना बुरा उनके लिए बुरी। डांस इज नॉट अ कला और लर्निंग सब्जेक्ट। उनके लिए डांस एक ऐसा था कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कल्चर, Yes. दैट्स व्हाट दे थॉट। तो आई वुड से कि यस, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, लेकिन बिना सपोर्ट के भी मैंने बहुत कुछ किया है। मैं खुद भाग जाती थी, कहीं ना कहीं चले गए, कुछ ना कुछ किया। लेकिन खुद को लगा उस टाइम कि आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, अच्छा कि मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर पाती। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं था जाने का, यस, बट उस वक्त ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर पाती। लेकिन उसके बाद मुझे लाइफ में इतनी रिजेक्शंस मिली। लेकिन उससे आपने सीखा कुछ, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया, या वैसी की वैसी हैं जो आप 8-10 साल पहले थी? नहीं, आई एम वेरी डिफरेंट नाउ। आइए। मुझे ये लगता है कि अब हाँ, दुख होता है जब आप कहीं से रिजेक्ट होते हो, दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर ये होता है समथिंग बेटर फॉर मी।
वेरी गुड। मैं हमेशा ये सोचती देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी। वाह। अभी भी बहुत जगह से होता है, कई बार मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ जॉब्स को लेके, वो सब लेके कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या करूँ। फिर ये होता है नो देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी। और मैंने ऑस्ट्रेलिया आके 4-5 साल होने वाले हैं, और 5 साल में 500-600 रिजेक्शंस। 500-600 रिजेक्शंस? रियली? यस। ऑन पेपर? यस। अरे मेरे ईमेल पे अभी भी तो आई एम में सो बहुत- यूज्ड टू इट कि अच्छा। उस वक्त बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं खुद को कहती हूँ अरे छोड़ यार, लेट्स गो। तो आपको कभी नहीं लगता हताश, परेशान, छोड़ो? होता है। अभी भी जब आप मिसेस वर्ल्ड वाइड में जा रही हैं, अब आपको लगा कि अब रिजेक्शन हुआ तो क्या करेंगे? मतलब विल ही भी फिर से नहीं, फिर से उठेंगी, खड़ी होंगी, फिर दौड़ेंगी? इट्स अ लाइफ। इट्स अ लाइफ। इट्स अ लाइफ। मेरे साथ इतनी रिजेक्शन हुई है, तब नहीं मैं कहीं रुकी। हाँ, अपसेट होती हूँ, रोती हूँ, फिर वापस बैक टू नॉर्मल। तो अभी भी होप्स, चांसेस आर देयर, बट जो लिखा है वो होना है, जो आपकी किस्मत में उसे कुछ छीन नहीं सकता है। क्या बात है। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आज मनी ठाकुर इज इन द हाउस। आज मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आपने इतना कुछ पाया, आपने कभी सोचा था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वैसे ये मौका मैंने आपको 2 साल के बाद दिया है। हाँ, ये बात है। 2 साल पहले जब मिली थी, फर्स्ट टाइम मिली, तब इंटरव्यू किया था, और आज कर रहा हूँ, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना आई कुछ। होप इट्स नॉट द लास्ट टाइम। आज मनी इज वेरी गुड, लेकिन आज इनको हमने कटघरे में खड़ा कर दिया है, एंड इनसे काफी बातें करेंगे, गपशप करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। ब्यूटीफुल जर्नी, जो खूबसूरत जर्नी, ये रील्स पे और बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हैं, फेसबुक पे शेयर कर रही हैं, आप तो यूट्यूब पे भी आ गई हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, और आप लोग भी कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हमारी आरजे मनी इज पार्टिसिपेटिंग इन हॉट मॉड मिसेस वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट, जो कि बस अगले हफ्ते ही शुरू होगा। 6 दिन का कॉन्टेस्ट है और आखिरी पड़ाव पे आ गया। लगे रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, वी आर फेसबुक लाइव और वी आर इंस्टाग्राम। अगर आप जानना चाहिए इंस्टाग्राम पे, इट्स ठाकुर मनी जी, हम आ जाके लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम लोग लाइव हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। ये देखिए पूरा माहौल बन रहा है। आज म्यूजिकल चेयर कर रहे हैं हम लोग। तुझको बना करके ले लनिया बड़ा। चलिए, वोट फॉर, गो टू यूट्यूब, बता दीजिए। प्लीज गो टू यूट्यूब एंड नहीं, फेसबुक फेसबुक रेडियो मनपसंद फेसबुक पेज पे है, मेरा लिंक है। प्लीज गो देयर एंड लाइक एंड कमेंट वट एवर यू फील। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज वोट एंड कमेंट फॉर मी। रेडियो मनपसंद फेसबुक पेज पे ही लिंक है। मिसेस पॉपुलर 2024। वेरी थैंक यू। गुड। लगे रहिए। अब हमारी अपनी आरजे मनी ठाकुर, द बेस्ट इज लेफ्ट फॉर द लास्ट। अरे देखा, कितनी खुश हो गई हमारी आरजे मनी। नहीं, मैं नहीं कहूंगी बेस्ट, एवरीबडी इज एवरीबडी इज बेस्ट। सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सब कंपटीशन में है। तो वी ऑल आर कंपीटिंग, वी ऑल आर एट सेम स्टेज राइट नाउ। मैं कंपटीशन की बात वही करता हूँ कि आप सबको जानती हैं, आपको भी सब जानते हैं, तो घर की बात है। इसमें 6 लोग कैनबरा से ही हैं और कुछ 10 ऑस्ट्रेलिया से हैं। 8 है, हाँ, 8 या 10 जो भी हैं। तो आपको कंपटीशन फील तो होता होगा आपस में, भले ही आप लोग हेलो हाय दोस्ती। कंपटीशन होता है और होना भी चाहिए। अच्छा, होना भी चाहिए, फिर क्योंकि कंपटीशन होगा नहीं तो आपको फीलिंग कैसे आएगी? बिल्कुल। कि यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग। अब वो जो पहले तो बात मेरे को ये लग रहा था, अरे सारे डॉक्टर्स हैं, आई एम द ऑड वन आउट। अब सोचो उन डॉक्टर्स में कितना कंपटीशन होगा। हाँ, नहीं, वो तो एक दूसरे के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। यस, इमेजिन, मतलब मैं सबको जानती हूँ एंड दे ऑल आर सो गुड। सब में टैलेंट है, सब में कुछ ना कुछ वो एक्सपेक्टर है कि सब वहां पहुंचे। हम सब एक स्टेज पे अभी इस टाइम पे, वी ऑल आर एट अ सेम प्लेस राइट नाउ। हम सब के सब सेम प्लेस में हैं।
वो सब फ्रेंड्स हैं, उनमें कितना कंपटीशन होगा। एग्जैक्टली और वो बता नहीं सकते। बता नहीं सकते मैं तो ओपनली बता रही हूँ कि भैया कंपटीशन है तो है, लेकिन वो बता नहीं सकते। लेकिन कंपटीशन इस बार मैंने देखा है बड़ा डिफरेंट काइंड का। जनरली हम देखते हैं मिस वर्ल्ड वाइड, मिस क्या वर्ल्ड यूनिवर्स और मिस ऑस्ट्रेलिया इंडिया कि स्टेज पे ही होता है या वहां पे रूम में होता है, बिहाइंड द स्टेज भी बहुत होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हाँ। लेकिन इस बार जो आपका कंपटीशन है 3 महीने से चल रहा है, जैसे बाकी लोगों ने बताया, रील्स बनानी है, इट्स अ होमवर्क, उसके भी मार्क्स हैं। फिर आपके अभी जो मिस, वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। आजकल हर कोई आपको जानता है थ्रू सोशल मीडिया। अगर आपके पास, मैंने आपसे अब और क्या दूर जाना है, मैंने आपको कह के रेडियो मनपसंद का इंस्टाग्राम पेज ओपन करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वी नीड अ मोर रेंज। तो ये सोशल मीडिया इज अ वर्ल्ड दीज डेज, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है जो मिसेस वर्ल्ड वाइड या हॉटमॉन्ड वाले यूज कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल। अब काफी लेडीज नहीं है, लड़कियां हो सकती हैं जो यंग है, 20-30-40 साल की होती हैं, लेकिन और भी होती हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल थी बिकॉज यू हैव बीन टू इन दिस वर्ल्ड। और इन व्हाट इट लुक्स लाइक, कंफर्ट जोन से बाहर आके कंपीटिंग ऑन अ वर्ल्ड लेवल इज नॉट अबाउट योर कंफर्ट, it's about challenging your comfort. So if you want to be in your comfort zone, then stay home. Right? आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बाहर आओ, लेकिन अगर आपको बाहर आना है, if you want to step out and compete, then आपको comfort zone से बाहर आना होगा। और सोशल मीडिया पे जितने भी टास्क वगैरह थे, they were not for useless one, they were all useful one और meaningful one, जिसका दुनिया में कुछ मतलब है। तो अभी आई अग्री कि बहुत सारे लोग थे जो फर्स्ट टाइम आए, सो इट्स गुड ना, दे गेट यूज्ड टू इट एंड नाउ दे विल कंटिन्यू टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। दे आर गेटिंग यूज्ड टू दैट, आउट ऑफ कंफर्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, दे आर गेटिंग कंफर्टेबल। लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि आपने जो अभी तक होमवर्क किया है और आगे होने वाला है, वो कितना कॉन्फिडेंस है कि आप जीत कर आएंगी? पता नहीं। अच्छा, मैं बिल्कुल अभी आई थिंक लास्ट मिनट तक मुझे लास्ट मिनट एंजाइटी होगी। अभी तो मैं बिल्कुल बहुत काम हूँ। अच्छा, आई एम अभी तो मैं थोड़ा 1-2 दिन से, क्योंकि पैकिंग चल रही है तो थोड़ा पीछे हूँ टास्क वगैरह में, लेकिन वो इसलिए कि पैकिंग में बिजी हूँ, कभी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एंड बिकॉज काम, जब आपने छुट्टी लेनी हो ना तो उससे पहले काम बहुत ज्यादा हो जाता है ऑल ऑफ सडन, बिल्कुल, घर का भी और बाहर का भी, उसमें फंसी हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट yes, it's a new thing. It's a new thing to be on social media all the time, because I was active, but मैं इतनी active नहीं थी कि मैं रोज एक रील डाल दूँ। I was active, but I think I have learned a lot. मेरा खुद में बहुत चेंजेस आए हैं, बट इसमें मेरे लिए सबसे मुश्किल ये था बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेल्प बेसिकली घर पे या कहीं, मतलब मेरे को वो हेल्प कहीं ना कहीं लगा कि नहीं मिली, जो बाकी मुझे लगता है बाकी कंटेस्टेंट्स को मिली है। क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं काम करती हूँ, घर जाके खाना बनाती हूँ, फुल टाइम जॉब, घर जाके आप डिनर बनाओ, खाओ, खिलाओ, उसके बाद आई यूज्ड टू गो ऑन दिस वन, फिर ये करो, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जस्ट थोड़ी हेल्प का वो था, बट आई ट्राई टू मैनेज इट, मैंने किया मैनेज, और बीच में मुझे इंडिया जाना पड़ा, विच वॉज अनदर टास्क। तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट, बट वी मैनेज सो फार, so I hope we'll manage आगे भी। Very good, very good. I'm sure you will. तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मेरे साथ हैं द VIP गर्ल या VIP हॉटमॉन्ड गर्ल, मिसेस वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने जा रही हैं। और अभी इन्होंने एक YouTube पे अपना एक वीडियो डाला है, मिसेस पॉपुलर 2024। आप लोगों को जाना है, फेसबुक पेज पे जाना है हमारे रेडियो मनपसंद के, वहाँ पे लिंक है, नहीं तो आप YouTube पे जाएंगे, गूगल करेंगे मनी ठाकुर हॉटमॉन्ड मिसेस वर्ल्ड वाइड, तो उस पर जाके खाली लाइक ही नहीं करना है, कमेंट भी करना है। और हमें लाइक्स बहुत सारे अच्छे मिल रहे हैं, जी हाँ, हमारे फेसबुक पेज पे मिल रहे हैं। ईरा पाटकर ने लाइक किया, जी हाँ, ममता शर्मा जी हैं, और साथ में मोनिका नागर हैं, फागुन वलगेला हैं, मीनू शर्मा हैं, रश्मि अग्रवाल हैं, तेजपाल सिंह हैं, शुभम आर्य हैं, और लवीना गुप्ता हैं, फरजाना जमील हैं, शगुन हैं, सुधांशु वचस्पति हैं, और साथ में स्मृति रंगुनाथ हैं, शिल्पा अरोड़ा हैं, अरुण वेंकटेश हैं, प्रिया बद्रीनारायण हैं, प्रिंसी वोरा संधू हैं, बदली राजकुमार हैं जी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, एंड असद तारिक हैं। और आपके कमेंट्स आए जी, कमेंट्स ये हैं कि शगुन जी लिख रही हैं कि ऑसम, वेल डन मनी,
क्या बात है। सुधांशु वचस्पति कह रही है मनी ठाकुर छा गए गुरु, छा गए। जी हाँ, वाकई छा गई हैं। और फरसना जमील कह रही है बेस्ट विशेस मनी। और ईरा पाटकर लिख रही है बेस्ट विशेस मनी। थैंक यू और एवरीवन, हमारी- थैंक्स अ लॉट। और अभी आपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे बेस्ट विशेस दी हैं, प्लीज ये सारी बेस्ट विशेस मुझे मेरे वीडियो पे भी दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो चाहेंगे कि खाली आरजे मनी नहीं, पूरे मेकल से जितनी भी 6 जो हमारी कैनबरा वाली हैं सुंदरियां, वो सभी एक ना एक क्राउन लेकर आए। और आज आई एम श्योर लेकर ही आएंगी। इतनी मेहनत कर रही हैं तो एक तो बनता है, एक क्या सारा बनता है वहां तो। और भी इस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लगे रहिए सुनते रहिए। और हम बना रहे हैं वरुण धवन का जन्मदिन, जो कि वेंसडे, जी हाँ वेंसडे को है। साथ में 24 को हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन Oh, yes. तेंदुलकर का भी कल। बर्थडे है। और साथ में और परसों यानी 25 अप्रैल को है किसका बर्थडे? हमारे बहुत ही जाने माने सुपरस्टार सिंगर यानी अरिजीत सिंह का बर्थडे है। वाओ, एंजाक डे पे। तो अरिजीत सिंह एंड वरुण धवन का कॉम्बिनेशन तो बनता है। चलिए आपकी मनपसंद एक गाना अभी सुनते मेरे को हैं, अरिजीत सिंह का गाना बहुत पसंद है, विच इज चमकीला मूवी से। अभी नया जो आया है। ओह, चलिए। मेनू विदा करो। वो अरे ओह, क्या गाना आपको है। विदा नहीं कर रहे हैं, नहीं आप वापस आएंगे। आप बिल्कुल आऊंगी, मैं गाना बता रही हूँ। अगर अच्छा। किसी ने नहीं सुना तो सुनिए, गाना बहुत अच्छा है। चलिए पहले ये कहते हैं कि हमारे पलट तेरा ध्यान किधर है, क्योंकि हमारे सामने हीरोइन बैठी है। ये तेरा हीरो इधर है। मेरा वो क्राउन बोल रहा है पलट। पलट। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आरजे मनीष और आरजे मनी के साथ, M&M के साथ। लेकिन आज मनी ठाकुर का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आज पासा पलट गया। आज आया ऊंट पहाड़ और के नीचे। ऊँटनी आई है। लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। मैसेज करना हो 0421 8980959, नहीं तो स्टूडियो का नंबर है 62874347। ईमेल करिए तड़का@radiomanpasand.com। फिनाले की क्या तैयारी चल रही है? शॉपिंग आपने बोला कि बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे शॉपिंग करना। नहीं, ऐसा नहीं, मुश्किल नहीं हो रही, ऑलमोस्ट मुश्किल- सब हो गया है। दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि आज मैंने पैकिंग की है अच्छे से। तो अच्छा। पैकिंग मतलब 50% हो गई है, अच्छा 50% अभी रहती है। वो तो लेडीज की पैकिंग लास्ट मिनट तक नहीं होती हाँ। है, वो जो रह गई है। तो वहां पे जो राउंड्स हैं वो क्या राउंड्स आपको पता है क्या होंगे, या अभी बताया नहीं है, सरप्राइज है? नहीं, सरप्राइज नहीं है। देर आर फ्यू राउंड्स, जैसे टैलेंट राउंड है, उसके बाद चैरिटी टास्क था एक, जिसमें उन्होंने कहा था हमें चैरिटी के लिए, उसके लिए वॉक है, चैरिटी वॉक है। क्वाइट लॉट ऑफ राउंड्स। और वैसे रेडियो मनपसंद साथ ही जा रहा है, तो मैं सबको अपडेट करती रहूंगी। ओह अच्छा, अरे वाह। नहीं देखो, टेक्निकली जा तो रेडियो मनपसंद ही रहा है ना। हाँ नहीं, वो तो जा ही रहा है, लेकिन यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग रेडियो मनपसंद। मतलब बट जा तो मेरे साथ ही रहा है ना। आरजे बन के आप रिपोर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, वही तो मैं रिपोर्ट तो ट्यूसडे को मेरे को फोन करना, बोलूंगी हेलो मनीष जी मैं यहाँ पे हूँ, बारिश बहुत हो रही है। और मैं भी यहाँ पे हूँ। और दुबई में नहीं है, डूब गई है। डूब गई नहीं, दुबई पूरी बाहर आ गई है डूब के। दुबई हैज कम आउट वेरी नाइसली, ब्यूटीफुली। Within 2-3 days they cleared everything. मेकाल से बेकार सारे देशों को उनसे सीखना पड़ेगा कि कैसे इतनी जल्दी वो लोग ने फ्लड को। It's not only in Dubai. I think Middle East, पूरे मिडल ईस्ट में यही सीन है कि अच्छा, जब अगर तुरंत- कुछ ऐसा हो जाए हाँ। तुरंत सब सर्विसेज, इमरजेंसी की लेके, आर्मी लेके, पुलिस लेके सब लग जाते हैं। क्या बात। इट्स नॉट ओनली कि एक सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, नो, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ दैट डिजास्टर एंड एवरीबडी जंप्स इनटू इट। तो वो चीजें विच इज एक्चुअली गुड, सीखना भी चाहिए सबसे। बिल्कुल। राउंड्स क्या होते हैं, मतलब वहां जाके क्या है, लोगों को, हम सब उतावले उत्सुक हैं। नॉर्मल होते हैं सब जगह, टैलेंट राउंड होता है, और उसके बाद हमने हमेशा क्वेश्चन राउंड देखा है लास्ट में। क्वेश्चन राउंड लास्ट होता है, उससे पहले टैलेंट राउंड होता है, इससे पहले हाँ इसमें स्विमवेयर राउंड है, जिसमें वी हैव बीन गिवन अ चॉइस दैट वेयर यू इन विच यू आर कंफर्टेबल। अच्छा, नो, इट्स नॉट लाइक कि वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, जिस चीज में। सो दिस कंपटीशन इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ कि आप कितने पतले हो, कितने मोटे हो, कितनी अच्छी फिगर है। इट्स ऑल अबाउट यू आर हाउ कंफर्टेबल यू आर इन योर ओन स्किन। क्या बात है, दिस इज गुड थिंग। यस, ऐसे ही इट्स होना नॉट चाहिए। अबाउट कि अरे मेरे को जाना है तो मुझे 10 किलो कम करना है, पेट कम करना है। वो अगर आपकी चॉइस है कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ कंफर्टेबल एंड हाउ ग्रेसफुल,
how gracefully you can present yourself in your own skin, the way you are. दिस इज वेरी गुड. जैसे एक आप लोग का टास्क था एम्बैरेसिंग योर फ्लॉज, Yes. विच वाज वेरी गुड. Yes, बहुत वो- लोग, कई लेडीज स्पेशली निकलती नहीं है या अपने आप को चेहरा नहीं दिखाती, अरे मेरे ये दाग है या ये कुछ है या मेरा स्किन का कलर डिफरेंट है, लोग क्या कहेंगे, या मैं छोटी हूँ, नाटी हूँ, मोटी हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है जिसको हम So it's all about confidence. उन्होंने कहा swimwear राउंड है, इट्स नॉट कि सबको वो पूरा Two piece पहन के आना। टू पीस पहनना है पहनो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको टू पीस पहन के टोन्ड बॉडी में ही आना है. और नो, show off नहीं अगर करना। आप मतलब जो आप कवर्ड वाला भी पहनते हो, वेयर इट, बट इट जस्ट what makes a difference is how gracefully you present Present yourself and you bring yourself on the stage. कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं कि आप Yes. उसमें कभी आपको शर्म नहीं आ रही, नर्वसनेस नहीं आ रही, एंड हाउ यू कैन Carry yourself. एंड कैरी योरसेल्फ, स्माइल है आपके चेहरे पे, और Yes. आपका दैट्स वेरी गुड. Yes. So और- basically क्योंकि जब ये मिसेस का होता है तो देर आर एवरी एज ग्रुप है वहाँ पे, बच्चे वहाँ पे लेडीज, अच्छा, हमारे हाँ, साथ ये- लेडीज ये भी हैं जिनके बच्चे 24-25 साल के हैं, 30 साल के हैं. तो कोई एज लिमिट नहीं थी इसमें. एज नहीं थी, तो एज लिमिट की वजह से ये है कि एवरी एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट. और उसमें क्या है कि व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्डर, Mhm. यू हैव दैट फ्लॉज इन योर बॉडी, दैट इज वेरी नॉर्मल, वो बहुत नॉर्मल है. तो उस चीज को लेके ये है कि एक्सेप्टेंस, हाउ यू एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड यू मैंने शुरू में बोला ना कि कंफर्ट बॉक्स से बाहर आने के बाद, क्या बात है. कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कितना कंफर्टेबल हो. तो ये तो हॉटमॉन्ड को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए कि कितने लेडीज को, जो कि 105 लेडीज हैं और उससे पहले भी कई बहुत लेडीज ने, इमेजिन because वर्ल्ड के this हर is- कोने से आ रही हैं. दिस इज 13 सीजन, और हर सीजन में कम से कम 100 लेडीज होंगे. उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल, उनको जो एम्पावरमेंट दिया, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट Exactly. किया, सो दे आर नॉट जस्ट एक क्या कहते हैं कि ब्यूटी पेशेंट. No, it's not about only. It's It's- not only about the beauty pageant. It's about how beautifully you come out as. ऑर्डर चाहे आप ग्राउंड person. जीतो ना जीतो, लेकिन आपने अपने आप जीत लिया है कि मैंने इस लेवल से इस लेवल पे आ गई हूँ, और अब तो मैं दुनिया जीत सकती हूँ, Yes. चांद पे भी जा सकती हूँ, कुछ भी बिल्कुल। कर सकती हूँ. जो आजकल वुमेन को हमने, जो हमारे कल्चर में ज्यादा है Yes. कि तो अभी कभी देखो, गर्ल्स आर कमिंग फ्रॉम मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, मतलब हर देश से आ रही हैं, दुनिया के हर कोने से लेडीज आ रही हैं. क्या बात है. एंड हम सब एक ग्रुप में एक बात करते हैं सब लोग, लेकिन मिलना सबसे अब नेक्स्ट वीक है, तो लेट्स सी हाउ इट इज. हाँ, आप लोग आपस में बात भी करते हैं? हाँ, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है. अच्छा, चैट होती है? चैट इन द सेंस कि किसी को कुछ कंफ्यूजन है कि अच्छा ये करना है, ऐसे करना है, इसको क्या करें, एक दूसरे को टिप्स देते हैं कि अच्छा ये अच्छा। यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं. Okay. तो वी ऑल हेल्प ईच अदर. एक दूसरे को टिप्स भी देते. बिल्कुल, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो इट्स वेरी मतलब एक ग्रुप बना हुआ है कि एक सब घर जैसा माहौल है. हाँ, कि सब एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत सारी मस्ती मजाक होता है उस पे, एक दूसरे की गॉसिप होती है. लेकिन एक तरह का जैसे होता है बिग बॉस या बिग ब्रदर जैसा है तो आप एक साथ ही, लेकिन कंपटीशन है. Yes. लेकिन आपको जीतना है तो बिल्कुल। ये भी सोचना है कि इसको कुछ ज्यादा ना दे दूं टिप्स, कि ऐसा नहीं हो कि ये जीत जाए और मैं पीछे रह आई जाऊं. डोंट थिंक सो. ऐसा कभी लगा अगर आप आपको? किसी को टिप देते हो, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट स्टाइल. अच्छा. अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि आईलाइनर लगाना है, तो किसी के फेस पे थे मोटा अच्छा लगता है, किसी के फेस पे पतला अच्छा लगता है. सो इट्स हाँ, डिपेंड. सही सो बात. इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो आप किसी को टिप देते भी हो तो वो अभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, एंड देन Okay. यू आर डूइंग समथिंग गुड. अंदर से आपको लगता है अरे यार कुछ चलो, किसी की हेल्प किया. किसी की हेल्प किया. वाह, दैट्स वेरी गुड. और हॉटमॉन्ड वाले भी आपको ग्रूमिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि Yes. कहीं आप लैक कर रहे हैं या आपको कहीं लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो do they- यस दे डू. एंड हमारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे बीच में, एंड देन अभी जब सब मिलेंगे तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग. क्या बात है. क्योंकि ऑनलाइन सब जूम पे इट्स वेरी डिफरेंट, बट जब आप सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यू नो पीपल पर्सनली, मतलब उनसे बात करके एक डिफरेंट कनेक्ट बनता है. तो डेफिनेटली वो सब भी चल रहा है और होगा आगे. वाह. और चलिए, आपने जैसे बताया कि इस हॉटमॉन्ड मिसेस वर्ल्ड वाइड के उस कंपटीशन में कोई एज की बैरियर नहीं है, तो आज उन सभी औरतों को और याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे जमाने की जी शमशाद बेगम की भी डेथ एनिवर्सरी आज है. और शमशाद बेगम तो लेजेंडरी सिंगर रही हैं. उनके बहुत सारे गाने हैं जो रिमिक्स बन के हम सब सुनते आ रहे हैं, आपकी जनरेशन वाले सुनते आ रहे हैं. लेकिन एक गाना तो बनता है इस माहौल के लिए, क्योंकि कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला,
कजरे ने ले ली मेरी जान, हाँ हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन लेकिन मैं मैं तेरे क्राउन पीछे। के पीछे। उसी को याद कर रही हूँ, मेरे दिमाग में वही है, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। हाय हाय मेरे तेरे कुर्बान। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। और शमशाद जी का ये एवरग्रीन सॉन्ग तो कभी भी सुनो, आप में एक क्या कहते हैं, डांस तो निकल ही पड़ेगा आपका। लगे रहिए, सुनते रहिए। आरजे मनी ठाकुर जा रही हैं, रेडियो मनपसंद को लेके जा रही हैं, जैसे कह रही हैं कि रेडियो मनपसंद भी वहां जाएगा आपके साथ में। बिल्कुल मेरे साथ ही जाएगा, साथ रहेगा। वो तो ऐसे 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 हो गया हुआ है, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही आपके साथ में आपके हाथ में। बिल्कुल तभी कह रही हूँ ना, जो रेडियो है वो ऐसे मेरी नस में घुस गया है, बिल्कुल इंजेक्ट हो गया है अंदर। ओ तेरी। चलिए, जैसे मेरे को फ्लाइंग बहुत अच्छी लगती है, दैट आई लव टू फ्लाई अराउंड, हाँ। वैसे ये रेडियो भी मेरे नर्व्स में, मेरी बॉडी में इंजेक्ट हो गया है। क्या बात है। हमें फिजी वाले बहुत लोग याद करते हैं, फिजी हम लोग गए थे तब से रोनल देओ हमारे बड़े फैन, आरजे एमएनएम के, यानी आपके हमारा इंटरव्यू किया था, मेरे को कभी मिला ही नहीं। हाँ, वो बोले रोनल ने। ब्यूटीफुल मनी जी, मनीष जी, टू गुड, कीप इट अप। थैंक यू रोनल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू वेरी वेंकट मच। रेड्डी, गन रेड्डी भी बहुत सुनते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद। और साथ में हमारी जो बहुत ही मनपसंद लिसनर है मिसेस अनिल गुप्ता जी, यस, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, और आपकी ही नहीं, सारी मनपसंद Yes. लेडीज की। मतलब हम लोग क्या आवाज बंद करके बैठ जाएं? अब जाओ, अनिल जी आप बताइए, क्या हम मेल प्रेजेंटर्स यहाँ से जाएं? जाए। तो उन्होंने वो बहुत कह रहे सब रिटायर हो जाओ। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट भेजा है कि थैंक यू, और कह रही हैं कि वो आप सबसे, यानी शगुन, मनी, नूर और हमारी इतनी भी मनपसंद लेडीज से मिलना चाहती हैं। शी एंजॉयज प्रेजेंटेशन डेली प्रोग्राम आप लोगों का सुनती है। थैंक यू। तो आप कभी भी आइए। जी हाँ, आपको आप इनको लाइन अप कीजिए, हम इनको बुलाते हैं और फिर देखते हैं और बातें करते हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैसेज आया है कि आज हमारे मनोज बाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। सारा दिन अखियों में खुलती है। इसमें आपके टाइप का डांस है, जैसे आप करते हो। कौन सा वाला? आप बिना सुरताल वाला। वो ऐसे कुछ भी करो, सपनों में मिलता है, ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है। चलिए। सपने में मिलता है, ओ मुंडा जी हाँ, मुंडा मेरा सपने में मिलता है, और मुंडिया मेरे सपने में एक लड़की। जी हाँ, प्यारी सी मुंडिया लड़की। नहीं होता है, मुंडिया नहीं, मुंडा दे ऑल सेम। ओके चलो। लड़की के होता कुड़ियां। मैं पंजाबी भाषा पे नहीं जाता, नहीं तो मेरी तो आज क्लास लग जाएगी। मैं क्लास ढूंढ रहा था कि आज मनी की क्लास लग रही है, ये वर्ड में ढूंढ रहा था कब से, और अब सुनाई, अब आया। कुड़ियां, क्योंकि बाकी सब फर्स्ट क्लास है, वरुण देवन का भी गाना है, बाकी सब फर्स्ट क्लास। मनी जी, आपसे बातें करके तो मजा आ रहा है, और भी बातें हैं, लेकिन धन्यवाद। कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आप बताइए, आप क्या ज्ञान या कुछ क्या बताना चाहेंगी हमारी जो जितनी भी लेडीज हैं, वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहती हैं और अभी भी डरी हुई हैं, नर्वस हैं। बहुत लोगों से मैंने कहा कि हमारी 6 लेडीज हैं, क्यों नहीं आप लोग अप्लाई करते, नेक्स्ट ईयर भी ये होने जा रहा है। आई थिंक इट्स ऑल, जो मैंने बात की थी कंफर्ट की, कि कंफर्ट, जो कंफर्ट जोन, अच्छा। सबको वो अपना एक बॉक्स बहुत पसंद होता है, और हम बहुत कम लोग होते हैं जो बॉक्स से बाहर जंप करना चाहते हैं। तो और वैसे भी ना, मोस्टली लेडीज आर टू बिजी विद देयर डेली मोनोटोनस लाइफ, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। और कुछ होते हैं हमारे जैसे जिनको कीड़ा होता है जिनको होता है अरे लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, तड़का लगाना पड़ेगा। बस वो चीज होती है। किसी में वो किक होता है, किसी में नहीं होता है, बट टैलेंट सब में होता है, कॉन्फिडेंस सब में होता है, बस बाहर निकालने की जरूरत है। वही होता है, जब आप मिसेस बन जाती, मिस होती हैं, तो आपके पास पर लगे होते हैं कि मैं ये कर लूं, वो ऐसा कर। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आर यू श्योर? यस, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मिसेस के बाद मैंने काफी लेडीज को देखा, अरे नौकरी करो,
ऐसा कुछ नहीं है, वही घर घर का वही काम करो, depend करता है। बच्चों के पालो, सास ससुर की सेवा करो, यहाँ मतलब पे वगैरह life is वगैरह। different। हाँ, यहाँ डिफरेंट है, जॉब भी करना अब होता है। सोचो इंडिया में मिस हो मिसेज हो सबकी सेम ही हालत होती है। नहीं, आलसी क्यों बन जाती है, या आलस नहीं, क्या वो टू मेनी थिंग्स, टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस। मैंने देखा काफी लेडीज अपनी हॉबीज छोड़ के घर बैठ के फिर बोलती हैं नहीं मेरा पति नहीं अलाउ करेगा, मेरे बच्चे अलाउ नहीं करते, मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे। तो ये आप उसमें क्या? क्योंकि एक जो मेल होता है शादी के बाद उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कितनी उससे जीरो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक एक्सपेक्ट करती है उसकी वाइफ उससे, और वो भी कुछ टाइम बाद बंद कर देती है एक्सपेक्ट करना। लेकिन एक लड़की से एक्सपेक्टेशंस का एक वो कहते हैं ना बोझा सर पे डाल देते हैं। ओके, सो एवरीबडी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गर्ल टू लुक आफ्टर टू फैमिलीज, बिल्कुल। but nobody expect from a boy to look after 2 families or 3 families। and इसमें गलती सिर्फ लड़का लड़की की नहीं है, इसमें गलती पेरेंट्स की है। Absolutely. दे नेवर से कि लड़का 2 फैमिलीज देखेगा, दे नेवर से से नहीं लड़की 2 फैमिलीज देखेगी, लड़का नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि लड़के को दूसरी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। वो ये होता है। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, जो लड़की के ऊपर एक्सपेक्टेशंस आती हैं, उसका बोझ सबसे ज्यादा होता है, जिस वजह से एक फीमेल कभी भी अपने घर से बाहर निकल नहीं पाती, अपनी पैशन फॉलो नहीं कर पाती है। क्योंकि उसको ये डर नहीं होता कोई क्या बोलेगा, उसको ये डर होता है कि अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाई तो क्या होगा? तो क्या होगा, कलेश होगा। और दे आर वेरी फ्यू जो परवाह नहीं करती है कि अरे यार छोड़ो, इट्स ओके, ये तो चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, तो अपनी जिंदगी जीना बंद कर दोगे। तो आज की डेट में भी यही होता है, एक आदमी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं और एक औरत से एक्सपेक्टेशंस की पूरा एक कहते हैं बोझा सर पे डाल दिया जाता है कि भैया तुमने टू मच एक्सपेक्टेशंस यस कि घर में आई है कभी तो एक लड़के ने ये टेंशन ली है कि अरे मेरी वाइफ के पेरेंट्स की ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे उनके पास जाना है, 10 दिन रहना है, 1 महीना, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं आता। कोई कहेगा नहीं, कोई जाता नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन लड़की अगर नहीं जाएगी तो उसकी बातें बनाई जाती हैं। ट्रू, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज आजकल लड़कियां माँ बाप की ज्यादा सेवा कर रही हैं, लड़के अपने माँ बाप की सेवा कम कर रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने बहुत देखा है। That's why expectations double, responsibility double। लेकिन लड़के के पास नहीं है तो लड़की कैसे जाए बाहर? बिल्कुल। चले, बहुत सारी बातें, और आरजे मनी आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और बातें करके बहुत मजा आया। जी हाँ, और आई एम श्योर यू विल गेट द क्राउन। हम तो सबको कह रहे हैं कि कोई ना कोई क्राउन आप लेकर आएंगी और फिर आपसे गपशप होगी। जी बिल्कुल। और अगर मैं क्राउन नहीं भी लेके आई तो भी मेरे साथ गपशप आप हमारे दिल में, सबके दिल में रहेंगी। आपके फॉलोअर्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे। क्राउन इज जस्ट एक क्या कहते हैं, एक वो कहते हैं टॉफी की तरह, लॉलीपॉप की तरह, जो बच्चों को मिलाए। एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे स्कूल में स्टिकर्स लगा दिया था, यू आर अ गुड चाइल्ड, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, यू आर अ हेड बॉय, हेड गर्ल। चलिए, बातें करने के बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोग। जी हाँ, और इनके मनपसंद एक गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में, फ्रॉम द मूवी चमकीला। Okay, I just want to request everyone, please watch this movie। इसमें कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज ये मूवी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी बनाई है इम्तियाज अली ने, इतने एफर्ट्स दिए हैं, और एक्टिंग इतनी अच्छी है, सब इतने अच्छे हैं। सो जस्ट वॉच इट। चलिए, थैंक यू। विदा करो। जी हाँ, इनको भी आप खुशी खुशी विदा कीजिए। और ये कहीं जा नहीं रही, विदा करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं विदा करो अच्छे से, ताकि मैं लेके आऊं ताज। हाँ, खूब सारे ताज ही ताज, यहाँ पूरे आवाज ताज हम बोले। yes. चलिए दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे जी हाँ रेडियो मनपसंद, और चलिए बातें करके मजा आया। आरजे मनी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम आफ्टर विद द क्राउन। आपके सिर पे क्राउन होगा, विद द सैशे होगा, वो क्या कहते हैं, सैश। ओह सैश, मुझे क्या पता, मैं कहां से भाग लिया। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात होकर मजा आया। मिलेंगे रविवार की सुबह। जी हाँ, उससे पहले कल सुनिएगा हमारा 10 बजे प्रोग्राम। जी हाँ, और उसके बाद थर्सडे को प्रोग्राम 10 से 11 बजे। संडे को तो मुलाकात करें। फेसबुक पे आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए आरजे मनी को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए इट्स ठाकुर मनी को, और यूट्यूब पे जाइए। जी हाँ, यूट्यूब पे जाइए और वहां जाके इनको मिसेस पॉपुलर 2024 के लिए भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लगे रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, हैव अ लवली ट्यूसडे इवनिंग, बाय बाय। मेरी नहीं है आरजे रेडी, आरजे इज ऑलवेज रेडी, आरजे इज ऑलवेज रेडी, आरजे इज ऑलवेज। आपने मेरा आरजे रेडी को बोलती हूँ, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, मैंने देखा, हाँ इन्होंने किया।
Thank you. अच्छा So please pick up the phone and like and comment. क्या बात है। देखिए वोट कैसे मांगे जाते हैं। Yes, ऐसे ऐसे। मनी ठाकुर से सीखिए, ऐसे कृपया हाथ हमें मतदान दीजिए। मत दान दान मत दीजिए, मतदान कीजिए। मतदान कीजिए। बाय। ओके, बाय बाय। ले जाए चाहे जहां हवाएं। Hello everyone, my name is Mani Thakur. I'm the finalist of Hot Mod Mrs. India Worldwide Season 13. I'm from Canberra, Australia, but I was born in Chandigarh and I have completed my education in Chandigarh as well. Being from Punjabi family, they are usually very overprotective for their daughters, but my family have supported me and given me that freedom to build my own individuality, given me that independence, courage to chase my dreams like I'm chasing this crown this time. I'm working as a retail manager and a part-time RJ here. Having two jobs side by side asks for a lot of dedication and passion. I am passionate about whatever I pick. I give my 100% everywhere, wherever I go. I believe in punctuality because if you don't value your time, you cannot value anything in your life. If you believe I deserve this crown, please vote for me. Thank you.